हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हमें को डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस देखनी है। इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस होती हैं। जैसे कि 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी थी, तो वो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में थी, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशंस होंगी वो 3 वेरिएबल में होंगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो इक्वेशंस हमको दी गई हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंट के लिए हम पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट if its solution one or more exist। यानी कि आपको पता ही है कि किसी भी इक्वेशंस के जब एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं तो वो इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाती हैं। इनकंसिस्टेंट, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो जब 10th क्लास में थे आप लोग, तो 10th क्लास में आप लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, यानी कि 3 तरीके के सॉल्यूशन हमारे सामने आते थे। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंडली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट वाले केस में क्या था, हमारे पास में जो कंडीशंस यूनिक सॉल्यूशन देती थी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देती थी, वो दोनों कंडीशंस हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम में आती हैं। और जो थर्ड कंडीशन थी कि जिसमें नो सॉल्यूशन था, वो चीज हमारी यहां इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आती है। तो अब हम देखते हैं तो हमारे पास में टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो हमारी किस फॉर्म में होती हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो इसमें से ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इन तीनों को मिलाकर हम अपनी मैट्रिक्स A बना लेते हैं। फिर जो वेरिएबल हमने यूज किए हैं एक्स वाई जेड, उनसे हमारी मैट्रिक्स X बनती है, और जो इधर कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उससे हमारी मैट्रिक्स B है। तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं कि अब हमारे पास में 2 केस आते हैं। जो मैट्रिक्स A हमने बनाई थी वो मे बी सिंगुलर और मे बी नॉन सिंगुलर, क्योंकि जब हम उस डेट मैट्रिक्स को की डेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो डेट वैल्यू 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है। 0 है तो वो क्या है हमारे पास में सिंगुलर है, और यदि वो नॉन 0 है तो वो नॉन सिंगुलर है। तो हमारे पास में ये 2 केस आते हैं कि व्हेन A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसकी डेट वैल्यू नॉन 0 हो या वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो अभी जो हमारी मैट्रिक्स लिखी हुई थी, जो हमारी इक्वेशंस लिखी हुई थी, वो इस फॉर्म में होती हैं ax इज इक्वल टू b। यानी कि जो मैंने अभी हमने पीछे इक्वेशंस देखी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो ये हमारी इस फॉर्म में लिखी हुई है। a1 b1 c1 मैट्रिक्स A को रिप्रेजेंट करते हैं, x मैट्रिक्स x y z को रिप्रेजेंट करता है, और b हमारी d1 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने इसमें बोथ साइड a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा, तो प्री मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है, a इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स a इज इक्वल टू ये i हो जाता है, और i की x में मल्टीप्लाई होती है तो a इनवर्स b हमको मिला। तो इस तरीके से यदि हमको यहाँ पर ये जो x मैट्रिक्स थी जिसमें हमने वेरिएबल x y z यूज किए थे,
तो उन एक्स वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू हम ए इनवर्स इंटू बी से निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं कि दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड, यानी कि हम इस मेथड को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स मेथड है। सेकंड केस, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी यदि हमने डेट वैल्यू निकाली और डेट वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ गई, तब हम क्या करते हैं, उस बारे में हमको निकालना होता है एडजॉइंट ए इंटू बी। यदि हमारी डेट वैल्यू 0 के इक्वल आती है तब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ए इंटू बी पर भी दो केस अराइज होते हैं कि मे बी एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी मे बी इक्वल टू 0। तो ये दो केस हमारे पास में अराइज होते हैं। यदि वो नॉन जीरो है तो हम कह सकते हैं कि देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, यानी कि अब हमको यदि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हमको उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और यदि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम में भी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब यदि हमारे पास में एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आता है तो इसमें भी दो कंडीशंस हैं कि यदि कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब उसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।